शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे वृंदावन में यमुना नदी का किनारा एक अलौकिक सुंदरता से चमक रहा है। नदी के ऊपर एक कोमल धुंध तैर रही है जो शांत रात में रहस्य और शांति का माहौल दे रही है। एक विशाल कदम्ब वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े हैं। उनकी मुद्रा शांत और दिव्य है, मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार। वह अपनी मधुर बांसुरी अपने होठों तक उठाते हैं। उसकी मनमोहक धुन पूरे वातावरण में गूंजने वाली है। मधुर धुन हवा में एक मनमोहक सुगंध भर देती है, रात की खामोशी में हर दिल को छू जाती है। वृंदावन के घरों के अंदर तेल के दियों की कोमल चमक नाचती हुई परछाइयां डालती है जो रात की दिनचर्या की गर्माहट को रोशन करती है। एक गोपी बर्तन में कुछ चला रही है, खुशबूदार मसाले भाप के साथ ऊपर उठ रहे हैं। एक मां लोरी गा रही है, अपने बच्चे को सुला रही है। अचानक एक अलौकिक धुन, कृष्ण की बांसुरी, रात में तैरती है। एक मधुर ध्वनि उनके घरों में बुनाई करती है। धुनें ठहर जाती हैं, एक ऐसी अनूठा पुकार में बदल जाती हैं जो उनकी आत्माओं में गहराई तक गूंजती है, एक गहरी बेचैनी को जगाती है। कभी व्यस्त रहने वाले हाथ अब शांत पड़े हैं। चेहरे पर पहले जिज्ञासा की एक झलक दिखती है, फिर एक अकाट्य चुंबकीय खिंचाव। एक अदृश्य शक्ति से विवश होकर वे उठते हैं, अधूरे कार्यों को छोड़कर अपने दरवाजों की ओर बढ़ते हुए रात में खिंचे चले जाते हैं। अमृत सी चांदनी के नीचे गोपियां एक साझा अनकही लालसा से खिंची हुई धीमी अलौकिक गति से चलती हैं। जैसे ही वे कृष्ण के निकट आते हैं, हवा एक तीव्र धुन से घनीभूत हो जाती है। उनका हर कदम उनकी भक्ति का प्रमाण है। कृष्ण के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनता है। उनकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं जो प्रेम और आनंद के गहन मिश्रण को दर्शाती हैं। इस दिव्य क्षण में सभी सांसारिक बंधन समाप्त हो जाते हैं। केवल परमात्मा से शुद्ध आत्मा को झकझोर देने वाला संबंध शेष रहता है।